जय श्री कृष्णा। जय शनिदेव की जय। जय शनि महाराज की जय। शनिवार के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक ही बार भोजन करना चाहिए। भोजन में काले तिल और उड़द का विशेष महत्व है। शनिदेव की पूजा में तांबे के पैसे, काले उड़द और काला वस्त्र चढ़ाया जाता है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, दुख दूर करते हैं। शनि स्तोत्र का भी पाठ विशेष लाभदायक होता है। और शनिवार के दिन शनिदेव की कथा सुने, कहानी सुने और पिंपल के अंदर पानी डाले और तेल की दिया जलाए। शनि महाराज खुश होते हैं। 7 बार शनिदेव शनिदेव कहने से भी शनिदेव अपना कोप नहीं करते हैं और शनिदेव खुश होते हैं। शनिवार की कथा सुनते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सबके साथ आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए। कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका यह प्रश्न सुनकर घबरा गया। कहने लगा, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बताऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इसमें पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों को दूर करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसे वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मैं अपने मुख से किसको बड़ा किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसी, पित्तल, शीशा, रांगा, जस्ता, अम्बरक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था, वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया। कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई, वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। राजा तुम अब सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से निकले। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई, शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनके अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी, अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चंकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा इतने जोर से भागा, घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी देखकर भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा को उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। अपने आप को उज्जैन का रहने वाला अपना नाम विक्का बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्य उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले आया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी। खूंटी पर हार लटक रहा था, वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात घर आने पर जब सेठ को घर में हार न मिला तो सबने ये निश्चय किया कि विक्का के सिवाय कोई घर में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विक्का ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया। कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है इसके सिवाय
और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर काट दिए जाए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ अपने जबान से बेल हाँकता रहता। राजा की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्लाह राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में ये कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया ही राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने ये मन में प्रण कर लिया, चाहे कुछ हो, मैंने चौरंगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमार को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने कहा, रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर कुमारी को जगाया, उसके दुख का कारण पूछा तो कुमारी ने कहा, माताजी मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ में विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली ये क्या बात कह रही है, तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ ब्याह करेंगे। कन्या कहने लगी, माताजी मैं अपना प्रण कभी नहीं छोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये बात राजा को सुनाई। राजा ने भी आकर ये समझाया कि विदेश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरा व्रत नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा, कहाँ मैं एक निज तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और थम लगवाकर अपने राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जो विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सौंपन दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बताकर तुमने कितने दुख उठाए हैं। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रश्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करे, जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चिंटियों को अटक डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली, उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित हुई। उसको चकित देकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की, कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने ये सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास गया, उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करे। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया गया। जिसमें भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खुंटी पहले हार निगल रही थी अब वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर भूत से मोरे राजा को भेंट की, कहा, मेरे श्री कंवरी नाम की एक कन्या है, उसका अपने ग्रहण आप ही करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या के विवाह राजा के साथ कर दिया, बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वह निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है, अब मैं उज्जैन जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुंचे। नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे, व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत की कथा सुनने के कारण सभी लोगों के मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। जय शनिदेव महाराज की जय।